प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 नरेशन का। इससे पहले मैंने 3 वीडियोज बनाई हुई है नरेशन के ऊपर, जिसमें आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया हुआ है, जिसमें समझ लीजिए क्या होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया हुआ है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीचेस वगैरह किनको कहते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस में वी नीड टू नो कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। यदि आपको ये समझना है देन यू हैव टू वॉच वीडियो नंबर 1। दूसरे वीडियो में मैंने समझाया P3 कंसेप्ट। अब P3 कंसेप्ट क्या होता है भाई, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए यू विल हैव टू वॉच वीडियो नंबर 2। और तीसरे तरीके में मैंने बिल्कुल देशी तरीका होता है कि आप बोलेंगे और उसका आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल देसी तरीका बनाया हुआ है, जिसमें आपको फॉलो करना है SON रूल। नाउ वी आर डूइंग, दिस इज पार्ट नंबर 4। चौथा पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इस चौथे पार्ट में क्या है कि जनरली हम सोचते तो हैं कि भाई इसमें एज पर रूल ये होना चाहिए, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें आपको बताना है कि जिसमें आपको क्या बताना है, जिसमें आपको बताना है कि मतलब आपको ध्यान रखना, बताना तो नहीं है, यू विल हैव टू टेक केयर व्हेन कुछ सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है। तो देख लीजिए क्या है सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज, केस क्या है, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। देखो भाई, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है मैंने आपको बताया, जैसे यहां से लेकर यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और ये रिपोर्टिंग वर्ब व्हेन दिस वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन कोई भी चेंज नहीं होगा। कौन रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। द टीचर सेज, अब सेज है, यहीं से मालूम चल गया है कि जो अपना रिपोर्टिंग स्पीच है, वो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो कौन से टेंस में, फ्यूचर टेंस में है। अगर फ्यूचर टेंस में है तो देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। The teacher says Ram performs on the stage. The teacher says that. बस ये हटा के जो कोमन होते हैं ना, ये हटा के क्या लिख देंगे आप, द टीचर सेज दैट राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। ये सो सिंपल, ये आ गया ना समझ में आपको। उसके बाद द टीचर इज सेइंग राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। अगेन प्रेजेंट टेंस का है, द टीचर इज सेइंग दैट राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो ये देखिए फिर से कौन सा है, ये प्रेजेंट टेंस है, और जब प्रेजेंट टेंस में आपका क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपको चेंज नहीं करना है। ही सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड, ये ध्यान रखेंगे बच्चे। नेक्स्ट, फिर से डायरेक्ट स्पीच क्या है, द टीचर से, द टीचर्स से। फिर से ये प्रेजेंट टेंस है, स्कूल गाइड स्टूडेंट्स फॉर देयर फ्यूचर। द टीचर्स आ गया ना यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कॉपी किया हुआ है मैंने, जब लिखा था पहले लिखा हुआ था तो इसमें गड़बड़ कॉपी हो गया। द टीचर, अगर इसको आप ऐसे करिए, ये सिंगुलर ले लेंगे, तो द टीचर यहाँ पे आएगा सेज, तो यहाँ पे फिर से आएगा द टीचर सेज दैट स्कूल गाइड्स स्टूडेंट्स फॉर देयर फ्यूचर। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ की कोई बात हो तो उसमें चेंज नहीं करना। पहले में क्या है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस देयर विल बी नो चेंज। नाउ रूल नंबर 2 में देख लीजिए, यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन की बात हो तो भी चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, आवर टीचर सेड द मार्च इज राउंड। आवर टीचर टोल्ड आ जाएगा, इसको लिख देता हूं, आवर टीचर सेड दैट। मार्स वो जाएगा कि मार्स ही जाएगा, मार्स इज राउंड, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा टेंस में। द एथलीट सेड आई वर्क आउट एवरी डे। द एथलीट सेड दैट, द एथलीट सेड दैट, आई की जगह क्या आ जाएगा, ही, और वर्क आउट एवरी डे। इसमें केवल मैंने टेंस की बात कही है भाई, ये नाउन प्रोनाउन वाला जो वीडियो नंबर 3 है उसको देखो और समझो। तो इसमें सिंपल सी बात है, ये एथलीट आपके सामने कह रहा है कि भाई मैं हर दिन कसरत करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। आप दूसरी जगह जाके बताएंगे तो क्या बताएंगे कि भाई एथलीट कह रहा था ना कि वह, यहाँ पे हो गया मैं, और दूसरे जगह जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वह। तो सिंपल सा हमने मैं को किसमें चेंज कर दिया, वह को। द डायरेक्टर डायरेक्ट स्पीच क्या है,
शी सेड द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, तो क्या आ जाएगा, शी सेड दैट द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, वो मत कर देना। नाउ द नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच हैज पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट दैट देयर इज नो चेंज। इस तरीके से एग्जांपल क्या, आर टीचर सेड द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है और ट्रू है, तो आप लिखेंगे द आर टीचर सेड दैट, आर टीचर सेड दैट का इस्तेमाल कर लेंगे, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। द नेक्स्ट इज when the reporting speech has two actions to be happening at a time, when at the time where there is no change in the tense, तो काम एक साथ में हो रहे हैं तो उसमें कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए, ही सेड माई सिस्टर वॉज मेकिंग लंच व्हेन आई वॉज स्टडिंग। अब इसी चीज को मेरे को दूसरे के पास जाके कहना है कि भाई वो कह रहा था ना कि उसकी सिस्टर, वहां पे मेरी है और अब क्या हो जाएगा, उसकी सिस्टर क्या बना रही थी, खाना, ठीक है, जब वो पढ़ रहा था, तो आप कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट, माई किस में चेंज हो जाएगा, हर में, ही सेड दैट हर सिस्टर वॉज मेकिंग। देखो भाई ये चेंज नहीं होगा इसमें क्योंकि दो काम साइड बाय साइड हो रहे हैं। ही सेड दैट हर सिस्टर वॉज मेकिंग लंच वाइल, आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में, वाइल ही वॉज स्टडी। आगे बात सुनिए, तो ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट, when reported speech has some imagined condition then there is no change in the tense, कोई इमेजिनेशन वगैरह वाली चीजें हैं तो उसमें भी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। he said if I were rich I would help him, तो इमेजिनेशन हो रहा है, सोच रहा है बेचारा, तो अब जब सोच रहा है तो इसमें टेंस में उसके चेंज नहीं करेंगे, सोचते रहने देना है, तो क्या आ जाएगा, he said that if, बस अब दूसरे के पास जाकर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई वो ऐसे कह रहा था कि यदि वह, तो इफ आई की जगह क्या हो जाएगा, ही, इफ ही वर, ऐसे ही रहेगा, टेंस नहीं चेंज करना, इफ वर को और किसी में नहीं करना, इफ ही वर रिच, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही वुड हेल्प हिम, ही वुड हेल्प हिम हो जाएगा। नेक्स्ट इज if the reported speech describe the situation which still exist, जब हमने कहा था उस समय की बात अभी भी हो रही है, then there will be no change. The station master said all the trains are running late because heavy rains have damaged, अभी भी भाई डैमेज हो चुका है, have damaged some parts of the track, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। The station master said that all the trains are running late, मतलब वो किसी को बता रहा है वहां पे खड़ा होके, और वो वाक्य जो हुआ है स्टिल इट इज इन सीन, अभी भी ये कंटिन्यू है, तो इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वन इज द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स टू क्लोजेस बोथ इन पास्ट, जब दो क्लोजेस हैं एंड देन बोथ द क्लोजेस सेंटेंसेस आर इन पास्ट देन देयर विल बी द नो चेंज। नीरज सेड टू मी दीपा वाज बिजी सो शी डिडंट गो टू सी द मूवी, तो आप लिखेंगे नीरज सेड टू मी, नीरज टोल्ड मी, सेड टू मी हो जाता है तो क्या लिखते हैं, टोल्ड मी दैट दीपा वाज बिजी सो शी डिडंट गो टू सी द मूवी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों जो टेंसेज हैं दीज बोथ टेंसेज आर ऑफ, ये भी पास्ट टेंस है और डिडंट है, ये भी कौन से टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो सेंटेंसेस हैं, ये जो सम स्पेशल जो एक्सेप्शनल केसेस वाले जो सेंटेंसेस हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि कैसे बताना है। तो मुझे उम्मीद है आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। और अभी मैंने कुछ ऐड किया था, जो थंबनेल पे था वो हमने डिस्कस कर लिया क्या, नो, तो थंबनेल पे था कि ही सेड टू मी दिस इज माय हाउस, ही सेड to me this is my house, my house। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो कैसे होगा, he told me that, he told me that, अब उसके पास खड़ा होके बोल रहा है, वो बिल्कुल हाउस के पास खड़ा होके बोल रहा है, तो दिस को डैट में चेंज नहीं करना, उसको ऐसे ही रहेगा, नियरनेस शो कर रहा है, तो आप लिखेंगे दिस वॉज, माई का क्या हो जाएगा, हिज हाउस, इसको मत चेंज कर देना, दिस को चेंज नहीं करेंगे बिकॉज दैट टाइम द स्पीकर इज स्टैंडिंग
एट द लोकेशन। आगे बात सुन में, और क्या है, ही सेड टू मी आई विल डू नाउ। अगला अगर हम ले लें तो क्या है, ही सेड टू मी आई विल डू नाउ। इसको कैसे चेंज करेंगे, वो अभी की बात कर रहा है, ही टोल्ड मी डैट। आई का क्या हो जाएगा ही, विल का क्या हो जाएगा वुड, ही वुड डू। नाउ का अभी भी नाउ में ही रहेगा, तो ये सॉरी ये नहीं लगेगा, तो ये ऐसे रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर।